हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम गर्ग संहिता से श्रवण करेंगे भगवान का कीर्तन करके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद जय गौर हरि गौर हरि गौर श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम गर्ग संहिता से श्रवण कर रहे थे। बारहवें अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्त्रियों ने, अयोध्या की स्त्रियों ने, कौशल की स्त्रियों ने, मिथिला की स्त्रियों ने गोपी के रूप में जन्म लिया और भगवान के साथ रासलीला की। हमने ये भी श्रवण किया कि उन गोपियों की कथा जिन्होंने भगवान के साथ में होली के समय
अपने आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित किए। ये सब गोपियां बनी थी, ये सब अगले जन्म में गोपियां बनी, जिन्होंने जिनकी जिनकी अपने पूर्व जन्म की इच्छाएं थी, उन इच्छाओं के कारण में गोपियां बनी। आज हम 13वें गर्ग संहिता के 13वें अध्याय से श्रवण करेंगे। देवियों की कथा जो गोपियां बनी बाद में, तो नारद मुनि कहते हैं अब उन देवियों की कथा सुनिए जो गोपी बनी। वो कथा जो व्यक्ति को जीवन के 4 लक्ष्य प्रदान करती है और भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाती है। मालव देश में एक बहुत बड़ा गोप था, जिसका गोप किंग था, राजा था, जिसका नाम था नंद दिवसपति। वो बड़ा धनी था, पवित्र था, धनी था, और उसकी 1000 पत्नियां थी। जब वो एक बार यात्रा पर जा रहा था, वो मथुरा प्रदेश में पहुंचा। जब उसने ब्रज के राजा नंद के बारे में सुना, वो गोकुल गया। और वो राजा नंद से मिला और उसने वृंदावन की सुंदरता देखी। और नंद की आज्ञा से उसने, वो मालव देश के राजा ने नंद की आज्ञा से अपना निवास स्थान वहां बना लिया। 16 मील का जो क्षेत्र था, अपनी गायों के लिए बना के राजा दिवसपति और उसके जो संबंधी थे वहां पे प्रसन्नता के साथ रहने लगे। देवल मुनि के शब्दों से सारी जो देवियां थी, उनकी पुत्रियों के रूप में उत्पन्न हुई। देवल मुनि के आशीर्वाद से देवियां, सारी जो अप्सराएं थी, देवियां थी उच्च लोकों की, वो उसके पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। और इस प्रकार से शानदार लग रही थी, जैसे जलती हुई अग्नि में लपटें रहती। जब उन्होंने सुंदर कृष्ण को देखा, वे भ्रमित हो गई, उनके मोहित हो गई उनके प्रेम से। उन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने माघ व्रत किया। वे यमुना में प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करती। ये ब्रज की स्त्रियां यमुना में प्रतिदिन स्नान करती। वे कृष्ण के प्रति प्रेम में पागल हो गई और उनकी लीलाओं का गीत गाती थी। भगवान कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, वरदान मांगो।
भगवान के सामने झुककर हाथ जोड़कर इन कन्याओं ने कहा, गोपियों ने कहा, बड़े से बड़े योगी लोग भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सबके स्वामी हैं, आप सबके कारणों के कारण हैं। हाथों में बांसुरी और लेके आप कामदेव से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। कृपया हमारी आंखों के सामने रहिए। नारद मुनि कहते हैं। भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, जैसा आप मांग रहे हैं। तो उन्होंने देवियों ने प्रार्थना की कि आप हमारे सामने जो कन्याओं के रूप में जन्म लिया ब्रज में, कृष्ण से बोलते हैं कि आप हाथों में बांसुरी लेके आप कामदेव से ज्यादा सुंदर हैं, हमारी आंखों के सामने रहिए। भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए, उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए, जिस प्रकार जैसे कि उन्होंने जस्ट अभी उनको बुलाया। श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस जगत में आके एक चीज करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने करोड़ों चीज की, दूसरी चीजें भी की। मैं उन सर्वाधिक बुद्धिमान कृष्ण को, जो कि जिनके मुकुट में मोर पंख लगा है, जिनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, जिन्होंने एक पीतांबर पहन रखा है अपने कमर में, हाथों में एक स्टिक है, उनके फ्लूट है, उनके हाथ बांसुरी है, वे डांसर के रूप में है, और उनका जो शोल्डर है बहुत ग्रेसफुल है। श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा जीते जा सकते हैं। ये गोपियां जो है उसका प्रमाण है। हालांकि उन्होंने कभी योग या सांख्य का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने हमेशा भगवान कृष्ण का संग चुना। इस प्रकार से 14वें अध्याय में बताया गया है। 15वां अध्याय जिसमें जालंधरी की कथा है। नारद मुनि कहते हैं, हे मिथिला नरेश, कृपया जालंधरी के जन्म की और कार्यों की कथा सुनिए। जो गोपी बनी, इसको सुनने से लोगों के पाप नष्ट होते हैं। हे राजा, 7 नदियों के किनारे एक सिटी है जिसका नाम है रंगपट्टन। इसके 16 मील आसपास ये बहुत सारे ऐश्वर्यों से भरा हुआ है। एक गोप जिसका नाम था रंगोजी, उस सिटी का, नगर का राजा था। बहुत शक्तिशाली था, धनी था। उसके कई पुत्र थे और कई पुत्रियां थी। एक बार वर्ष के अंत में रंगोजी
मूर्खता और गर्व से भर के उसने अपना, उस समय का जो सम्राट था उसको वार्षिक टैक्स नहीं दिया और अपना प्रणाम भी नहीं किया। और जो गोपा किंग, जो गोपा रंगोजी था, गोपा राजा, उसको मिलने भी नहीं जाता था। तो सम्राट धृतराष्ट्र ने 10,000 सिपाहियों की एक सेना भेजी। उन्होंने रंगोजी को बांध लिया रस्सी से और उसको हस्तिनापुर ले आए। कितने सालों तक वो जेल में रहा, हालांकि वो जेल में उसको प्रताड़ित किया गया, फिर भी वो डरा नहीं। वो इतना लोभी था कि वो अपना वार्षिक टैक्स धृतराष्ट्र को नहीं देता। एक दिन रात को गोपा किंग रंगोजी प्रिजन से भाग गया और अपनी सिटी में चला गया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने तीन अक्षौणी सेना भेजी रंगोजी को पकड़ने के लिए। हालांकि वो तीरों से घायल हो गया, फिर भी वो लड़ाई करते रहा, युद्ध करते रहा, बार 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 अपने धनुष से तीर निकाल के लड़ाई करता। हालांकि उसके शत्रुओं ने उसके उसके जो शस्त्रागार थे, शस्त्र जहां पे रखते थे, उसको तोड़ दिया। उसके धनुष को तोड़ दिया और उसके सारे सिपाहियों को मार डाला। फिर कितने दिनों तक रंगोजी युद्ध करते रहे। फाइनली जब सब कुछ निराशाजनक हो गया, उसने कंस को एक संदेश भेजा। उसने कंस को संदेश भेजा। संदेश लेके वो मथुरा गया, कंस की सभा में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर उनके सामने प्रणाम करके कंस को और बड़ी इमोशन वाली आवाज में बोला, हे राजा, एक उच्च चरित्र वाला व्यक्ति गोपा नाम का रंगोजी के राजा है, वो रंगपट्टन सिटी का राज्य करता था। उसकी सेना हरा दी गई और अभी वो बहुत दुखी है, बिना कोई आश्रय के। अब वो आपका आश्रय लेना चाहता है। आप तो, कंस को बोला वो संदेश वाहक के, आप तो उन लोगों का दुख दूर कर देते हैं जो इस जगत में दुख प्राप्त करते हैं। आपके गुण सब जगह गाए जाते हैं। देवताओं को और असुरों को हराकर आप इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आप इंद्र के समान हैं, देवताओं के राजा हैं। जिस प्रकार चकोरा पक्षी जो है चंद्रमा के बारे में सोचता है, जिस प्रकार से कमल पुष्प सूर्य के बारे में सोचता है, और जिस प्रकार से चातक पक्षी वर्षा की बूंदों के बारे में सोचता है, जिस प्रकार से एक भूखा व्यक्ति हमेशा भोजन के बारे में सोचता है, जिस प्रकार से एक प्यासा व्यक्ति जल के बारे में सोचता है, किंग रंगोजी युद्ध में डरा हुआ है और हमेशा आपके बारे में सोचता है। नारद जी आगे कथा सुनाते हैं। ये शब्द सारे शब्द सुन के कंस जो था, जो दुखी लोगों का मित्र था, उसने वहां जाने का निश्चय किया 1 करोड़ असुरों के साथ।
लड़ने की इच्छा से जलता हुआ कंस ने हाथी पे सवारी किया। हाथी कुवलय द्वीप पे शयन किया, जो बड़ा काला हाथी था और विंध्य पर्वत के समान था। और जिसका मुख अलग अलग चीजों से सजा हुआ था, जिसपे रेड सिंदूर लगा था, और जिसके पैरों पे बड़ी बड़ी चेन की जंजीरें थी, बड़ी बड़ी चेन थी, और जो बादलों की गर्जना के समान आवाज करता था। चाणुक, मुष्टिक, केसी, व्योम, अरिष्टासुर और दूसरे असुरों के साथ कंस तुरंत जो है रंगपट्टन की तरफ सवारी की। अपने साथ तीरों को लेके, तलवार को लेके, त्रिशूल को लेके यदुओं की और कुरुओं की सेना ने बहुत भयानक युद्ध किया। आकाश जो है तीरों से काला हो गया। तब जैसे एक अग्नि जिस प्रकार से जल में प्रवेश करती, कंस बड़े गदा के साथ में कुरु की सेना में चला गया। जिस प्रकार से राजा इंद्र अपने वज्र से बड़े बड़े पर्वतों को गिरा देता है, कंस ने अपने वज्र से कई ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को गिरा दिया। अपने पैरों से उनको मार के कंस ने कई रथों को नष्ट कर दिया। अपने हिल से, पैरों के हिल से कंस ने कई घोड़ों को मार दिया, कई हाथियों को मार दिया, और कईयों को उल्टा दिया अपने पैरों से। उनके पैरों को पकड़ के कंस ने कई रत्न जटित हाथियों को हवा में घुमा के दूर फेंक दिया। हे राजा, व्योमासुर ये सब असुरों का उदाहरण देकर, उन्हीं के कंस के जो व्योमासुर हैं, उसने कई बड़े बड़े हाथियों को जिनके गले में घंटियां थी उसको जाके शत्रु की सेना में भेज फेंक दिया। अरिष्टासुर जो था, जो बैल के रूप में था, उसने अपने सींगों से बड़े बड़े रथ उठा दिए, कई घोड़ों को उठाया और हवा में घुमा के सारी चारों दिशाओं में फेंक दिया। केशी ने अपने पिछले पैरों से कई बड़े बड़े घोड़ों को जमीन पर फेंक दिया। जब इस प्रकार से उन्होंने ये भयानक युद्ध देखा, तो जो सारे कुरु सिपाही थे वे भयभीत हो गए और दसों दिशा में भागने लगे। रंगोजी और उसकी फैमिली को अपने साथ में लेकर जो असुर राजा है कंस, उस मथुरा में प्रवेश किया, और सारे जो ड्रम्स थे वो धीरे धीरे बज रहे। अपना पराजय देखकर, पराजय को सुनकर जो कौरव थे क्रोधित हो गए, और देखकर कि चीजें उनके असुरों के फेवर में नहीं है, सब लोग चुप हो गए। उसके बाद उसके राजा कंस ने रंगोजी को एक सुंदर नगर जिसका नाम था बहिषत था,
जो ब्रज के बाहर था वो दे दिया। जो गोपा राजा था रंगोजी, उसने वहां पर घर बनाया। तब जो है भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उसकी कई पत्नियों से जालंधरियां उत्पन्न हुई, और इन जालंधरियों का बहुत सुंदरता थी, युवा था, वे गोपों से ब्याही गई, वे कृष्ण को अपना प्रेमी मानने लगे, और चैत्र मध्य में वृंदावन के सुंदर वन में भगवान कृष्ण ने उनके साथ में रासलीला की। इस प्रकार से ये उन कन्याओं की थी। तो इस सब कन्याओं का किस प्रकार से गोपियों के जन्म हुआ, किस प्रकार से वो कृष्ण से प्रेम करती थी, गोपियों के रूप में जन्म हुआ और कृष्ण के साथ रासलीला की। इसके बाद उन स्त्रियों की जो बरिष्मती पूर्व की जो स्त्रियां थी, जो अप्सराएं थी, और जो सूतल और नागेंद्र मतलब नाग लोगों की कन्याएं थी, उनकी भी कथा है कि वो किस प्रकार से उन्होंने रासलीला में भाग लिया। तो नारद मुनि मिथिला के राजा से कहते हैं, मिथिला के राजा बहुलाश्व को कथा सुना रहे कि ब्रज में एक धनी गोप रहता था जिसका नाम था नंद। वो जो सोनपुर का राजा था, उसकी 5,000 पत्नियां थी और उसकी कई कन्याएं थी। उनमें से कुछ कन्याएं पिछली बार क्षीर सागर में जन्म हुआ था उनका, और लक्ष्मी देवी के मित्र थी, और अभी गोपियों के रूप में हुआ था उनका जन्म भगवान के मत्स्य अवतार के आशीर्वाद से। कुछ उसमें से वैष्मतीपुर की स्त्रियां थी, वे अपने पिछले जन्म को याद करती थी। दूसरी अप्सराएं थी, और नारायण ऋषि की कृपा से गोपियां बन गई थी। कुछ लोग उसमें से सुतल लोग की स्त्रियां थी, और भगवान वामन की कृपा से गोपियां बन गई थी। कुछ उसमें नाग कन्याएं थी जो गोपी बन गई थी भगवान अनंत शेष की कृपा से। दुर्वासा मुनि ने उन्हें अद्भुत कृष्ण पंचांग पूजा करने का विधि बताई थी। उन्होंने यमुना की पूजा की और भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। एक दिन चैत्र मंथ में भगवान कृष्ण जो कामदेव से भी ज्यादा आकर्षित हैं, उन्होंने एक झूला महोत्सव गोपियों के साथ किया, एक कदम कल्प वृक्ष में, वृंदावन के एक जंगल में एकांत में, जो जगह वृक्षों से और माधवी लताओं से भरी हुई थी। हम हमारे वाली भवनों से, कुकू करने वाली कुकू से, क्रेन से, और यमुना नदी के एक सुंदर हवा से, जिस प्रकार यमुना जो है तरंगों से भरी हुई थी, इन गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में झूलन लीलाएं का आनंद लिया। इन सब गोपियों ने जो सब, जिस प्रकार से कामदेव अपने साथ रति को रख के शोभा पाता है वृंदावन के जंगल में भगवान कृष्ण, उसी प्रकार वृंदावन के जंगल में भगवान कृष्ण कीर्तिदा की पुत्री राधा रानी के साथ शोभा पाते हैं, जिनकी शोभा करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा थी। इन सारी गोपियों ने नंद के पुत्र कृष्ण को प्राप्त किया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अपने प्रेमी के रूप में। कौन इनका वर्णन कर सकता है जो इन्होंने तपस्या की। चैत्र के
महीने में यमुना के किनारे जो सुंदर गोपियां थे, जो कि नाग, राजा नाग की पत्नियां थी, पुत्रियां थी, उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने प्रेमी के रूप में पाया। अब मैंने तुमको ये सारी किस तरह की सारी स्त्रियां गोपी बनी है तुमको कथा सुनाई, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाशु कहते हैं संत, मुझे अब आपने बताया पंचांग विधि जो है वह यमुना की जो दुर्वासा ऋषि ने गोपियों को दी उसके बारे में बताइए। नारद मुनि कहते हैं इस प्राचीन कथा को सुन के कोई व्यक्ति सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से गुलरियस मानधाता जो अयोध्या के राजा थे, जब ये शिकार कर रहे थे उस सौभरी मुनि के मंगलमय आश्रम में गए, जो वृंदावन के जंगल में था यमुना के किनारे, अपने दामाद के सामने झुककर राजा ने सौभरी मुनि को कहा, क्योंकि मानधाता ने अपनी पुत्रियां सौभरी मुनि को दी। मानधाता कहते हैं हे भगवान, सौभरी मुनि को बोल रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप दूसरे सूर्य के समान हैं जो इस जगत के अंधकार को दूर करता है। मुझे बताइए कि इस जीवन में किस प्रकार से मैं बड़ा राज्य पाके अगले जन्म में कृष्ण के जैसा रूप प्राप्त करूं। सौभरी कहते हैं मैं तुमको पंचांग विधि बताता हूं, जो यमुना को पूजा करने की, ये पूजा सभी प्रकार के सिद्धि लाती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप देती कृष्ण के समान। ये पूजा जो है वो राज्य लाती है। ये राज्य तब तक रहता है जब तक सूर्य उदित हो रहा है, तब तक रहेगा जब तक सूर्य उदित होता रहेगा और आकाश में चमके। ये पूजा व्यक्ति को, ये पूजा भगवान कृष्ण को किसी का सेवक बना देती है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि पंचांग के 5 भाग होते हैं, कवच, स्तव, सहस्त्र नाम, पताल एंड पद्धति। 16वां अध्याय श्री यमुना। इसके बाद मानधाता कहते हैं सौभरी मुनि से, हे भाग्यशाली, मुझे ये यमुना जी का, श्री यमुना जी का शानदार कवच दीजिए। जो भगवान की रानी है उस यमुना का कवच दी, मैं इसको बड़ी सावधानी पूर्वक रखूंगा। श्री सौरभी मुनि कहते हैं राजा, इस यमुना कवच को श्रवण कीजिए, जो व्यक्ति के सारे प्रकार के खतरों से रक्षा करता है और व्यक्ति को जीवन के 4 लक्ष्यों की तरफ ले जाता है। व्यक्ति को श्याम वर्ण के 4 भुजाओं वाले सुंदर कमल नयन यमुना के, जो कि एक रथ पर सवार है, उस पर ध्यान करना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को यमुना के कवच पर ध्यान करना चाहिए। एक ब्राह्मण को स्नान करना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ रखते हुए,
किसी प्रकार के वार्तालाप से और दूर रखकर और संध्या प्रेयर ऑफर करना चाहिए। स्वस्तिक आसन में बैठकर कुश घास की तरफ और अपने बालों को बांध के कुश घास से और निम्नलिखित शब्द सुनाने चाहिए। यमुना मुझे मेरे सिर की रक्षा करे, कृष्ण मेरे आंखों की रक्षा करे, श्यामा मतलब राधा रानी मेरी भौं की रक्षा करे, नाक नाक कवशिनी मेरे नाक की रक्षा करे, परमानंद रूपिणी मेरे चीख की गालों की रक्षा करे, कृष्ण कृष्ण वंश संभूता मेरे कानों की रक्षा करे, कालिंदी मेरे होठों की रक्षा करे, सूर्यकंका मेरे चिन्ह की रक्षा करे, यम श्वास मेरे गर्दन की रक्षा करे, महानदी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे, कृष्ण प्रिया मेरे पीठ की रक्षा करे, तातिनी मेरे भुजाओं की रक्षा करे, सुरोचनी मेरे लंगोट की रक्षा करे, कोपिन की रक्षा करे, चारु दर्शन मेरे हिप्स की रक्षा करे, रंभोरु मेरे जंघा की रक्षा करे, अंग्री भेदिनी मेरे घुटनों की रक्षा करे, राशेश्वरी मेरे टखनों की रक्षा करे, पाप प्रहारिणी मेरे पैरों की रक्षा करे, परिपूर्णता प्रिय मेरे अंदर और बाहर से रक्षा करे, ऊपर और नीचे से रक्षा करे, सारे ब्रह्मांड से रक्षा करे। एक जो गरीब व्यक्ति होता है जो भक्ति के साथ में इस अद्भुत यमुना कवच को 10 बार उच्चारण करता है वो धनी हो जाता है। एक बुद्धिमान ब्रह्मचारी बहुत बहुत कम खाता है, 3 महीने तक इसका उच्चारण करता है, वो बड़ा राज्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। उसको क्या प्राप्त नहीं हो सकता है जो इस कवच का उच्चारण करता है भक्ति के साथ में 110 बार। जो व्यक्ति जल्दी उठकर प्रातः का जल्दी उठकर इस कवच का उच्चारण करता है वो सभी तीर्थ यात्राओं में जाने का फल प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में उसी को लोग धाम जाता है, परम धाम, जिसको बड़े बड़े योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके पश्चात ये यमुना की प्रार्थना है अध्याय 17 में। श्री मानधाता कहते हैं, और शोभरी है संतों में श्रेष्ठ, मुझे आध्यात्मिक यमुना स्तव का बताइए जो परफेक्शन लाता है। शोभरी मुनि कहते हैं, हे राजा मुझसे सुनिए यमुना स्तव जो पूर्णता लाता है और जीवन के 4 लक्ष्य को प्राप्त करता है। यमुना को प्रणाम हो जो कि भगवान कृष्ण के बाएं कंधे से उत्पन्न हुई। उन यमुना को प्रणाम हो जिसका आध्यात्मिक रूप कृष्ण के समान है। और श्री यमुना आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। जो व्यक्ति कामी है, मूर्ख है और कई पापों से दूषित है और भक्तों से झगड़ा करता है, श्री यमुना जो कि कई भवनों से अजत करी, वो गोलोक वृंदावन में स्थान दे। वो यमुना आपका जो रूप है श्री कृष्ण के समान है। आपके वर्लपुल में भगवान मत्स्य रहते हैं, आपकी लहरों में भगवान कुर्म रहते हैं, आपके जल के हर बिंदु में भगवान कृष्ण जो है
प्रकट हुए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो मानसून के समान लेख है, श्याम वर्ण की, जो कि कृष्ण के बाएं कंधे से उत्पन्न है, जो बहुत तेजी से चलती है, जिसका नाम विरजा भी है, जो सारा जल ले जाती है, जो ब्रह्मांड का जो कवर है उसको तोड़ती है, जो बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ती है, किलों को तोड़ती है, और जो यमुना नदी पूरी पृथ्वी पर बहती है, जिसके बहुत सुंदर किनारे हैं, जिसके बहुत, और जो पृथ्वी की माला के समान है, यमुना की सुंदर स्तुति। ये यमुना जिसकी आवाज पृथ्वी पर आती है, आपका नाम ही जो बड़े बड़े पापों के पर्वत को टोलता है, जब आपका नाम बोला जाता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है पापों के बड़े बड़े पर्वत को। आपका पवित्र नाम मेरे शब्दों में रहे। आपके भाई यमराज जो कि सूर्य का पुत्र है, आपका नाम प्रचंड है। यमुना जो है, यमुना वो रस्सी है जो व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के अंधे कुएं से खींच लेती है। यमुना उस सर्प के समान है जो पाप के चूहे को खा लेती है। यमुना सुंदर मुकुट है पुष्पों का, जो भगवान के पैर पे। यमुना धन और सौभाग्य देती है इस जगत के लोगों को। गोलोक में भी यमुना इस बहुत प्रिय है, रेयर है, ग्लोरियस है, और जिसका कोई प्रतिबंध नहीं। वो यमुना ये स्थान है जहाँ पर गोपी गोप और गाय अपनी लीलाएं का आनंद पाते हैं। हे भगवान कृष्ण की महिमा आपके किनारे में बहुत लहरें चलती है। आपके किनारे पर, आपके किनारे भंवरों की आवाजों से, आपके किनारे पर भंवरों की आवाज से भरे में मयूर की आवाजें आती है। आपके किनारे पे कोयल बोलती है। यमुना जो है, जो कि यमुना की, जो कि ब्रज की लताओं से भरी हुई मेरी रक्षा करे। जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, अगर उनके पास कई जीवा हैं, जिन जितना उनकी शरीर पे बाल हैं, या जिन पे समुद्र के किनारे जितने बालू के कण हैं, या वो भक्त भगवान अनंत शेष से भी ज्यादा पावरफुल हैं, तो भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। मैं यमुना की महिमा बता। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय ये सुनता है या उच्चारण करता है, ये प्रार्थना है, यमुना का गुणगान करने के लिए वो आध्यात्मिक शुभता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रेगुलरली सुनता है, उनको याद रखता है इन प्रार्थनाओं को, वो भगवान का पूर्ण धाम प्राप्त करता है, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं, यमुना के किनारे जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीलाओं को आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये यमुना की स्तुति। इसी के आगे हम यमुना के, यमुना जो भगवान के बाएं कंधे से उत्पन्न हुई, शोल्डर्स। अब यमुना के नाम, अलग अलग नाम है, और यमुना की किस प्रकार से पूजा की जाती है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुचि ।
गर्ग संहिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम